हेलो नमस्ते फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे, अगर आप इंटर पास किए हैं और सोच रहे हैं कि यूपीएससी की तैयारी कैसे करें, सिलेबस क्या है, क्या करना है और क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ाई करें। अगर आप इंटर पास किए हैं और आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, तो अगर आप 2026 आईपीएस आईएएस बनना चाहते हैं या 2027 में आईपीएस आईएएस बनना चाहते हैं या 2028 में आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए सिलेबस क्या है, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कैसे पढ़ें और किस प्रकार पढ़ें। तो अगर आप कुछ सिलेबस देखना है कि सिलेबस क्या है, तो हम आज इस वीडियो में बात करेंगे सिलेबस के बारे में। चाहे आप 2027, 2026, 2028 किसी भी वर्ष जो है यूपीपीसीएस की या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। अगर आप जीरो से हीरो बनना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज हम बात करेंगे यूपीएससी के बारे में। हमारा यूपीएससी है ये यूपीएससी 2026, 2027, 2028 सिलेबस ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताएंगे कि हिंदी में क्या है और इंग्लिश में क्या है, क्या पढ़ना है, कितने नंबर के आते हैं। तो चलिए, तो हम बात कर रहे हैं यूपीएससी का ये सिलेबस है। ये एसआरएस का मतलब ये कुछ नहीं है, इसे आपको नहीं समझना है, ये पीडीएफ का नाम हमने दिया है। चलिए अब हम बात करते हैं कि यूपीएससी की सिलेबस क्या है। आप सभी को पता है यूपीएससी में 3 चरण में एग्जाम होते हैं। तीनों चरण क्वालिफाई करने के बाद एक सिलेक्ट हो सकते हैं आप। तो यूपीएससी ये यूपीएससी है और यूपीएससी में फर्स्ट चरण क्या है, प्रीलिम्स फिर मेंस फिर इंटरव्यू। प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, इतनी बात समझ में आ गई। प्रीलिम्स फिर मेंस फिर इंटरव्यू। तो प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, आपको पता है। पहले ये हो गया आपका, ये देखिए यहाँ पे देखिए, ये हमारा हो गया मेंस इंटरव्यू। यूपीएससी 3 चरण, प्रथम चरण प्रीलिम्स, द्वितीय मेंस, तृतीय इंटरव्यू। 3 चरण के बाद आपका सिलेक्शन पक्का हो सकता है। और अब हम बात करेंगे प्रीलिम्स। ये जो हमारा प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स के 2 पेपर होते हैं। प्रीलिम्स के 2 पेपर होते हैं। इस प्रीलिम जिसे हम पीटी बोलते हैं, प्रीलिम्स के अंक जो हैं आपके नहीं जोड़े जाते हैं। तो इसमें 2 पेपर होता है। फर्स्ट पेपर जीएस का, दूसरा सीसैट। जीएस में क्या आता है, क्या पढ़ना होता है, क्या नहीं पढ़ना होता है, इस पर गौर करिए जरा, इस पर ध्यान दीजिए कि हमें जीएस में क्या पढ़ना। हिस्ट्री आपको जीएस में पढ़ना है, जियोग्राफी, साइंस टेक पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़ना है। आपको जीएस में ये 4-5 सब्जेक्ट पढ़ना है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस एंड टेक, पॉलिटी और इकोनॉमी। इतनी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है जीएस, प्रीलिम्स के जीएस के लिए। और अब हम बात करें सीसैट। सीसैट में हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए, ये सीसैट है। सीसैट का ऑप्शन ये देखिए, सीसैट में हमें क्या पढ़ना है, क्या करना है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। सीसैट में प्रश्न पूछे जाते हैं मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग। सीसैट में 3 विषय का, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग। यही आपका सीसैट हो गया 3। और ये हो गया जीएस यानी जनरल स्टडी प्रीलिम्स में। तो इसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस टेक, पॉलिटी, इकोनॉमी। इतनी बात समझ। आपको हिस्ट्री पढ़ना है, जियोग्राफी पढ़ना है, साइंस टेक पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़ना है। और अगर सीसैट की बात करें, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, 3 सब्जेक्ट। अब हम बात करेंगे, आपको प्रीलिम्स क्लियर हो गया, ये हमारा प्रीलिम्स हो गया, समझ में आ गया, ये प्रीलिम्स हो गया और ये हमारा सीसैट का प्रीलिम्स हो गया। वो हो गया जीएस का, ये हो गया सीसैट का। अब हम बात करेंगे मेंस। मेंस हमारा क्या कहता है, ये हमारा मेंस है। मेंस में आपके जो होते हैं ये पेपर होते हैं GS1, GS2, GS3 एंड GS4। तो मेंस में जो है या जो यूपीएससी सिलेक्ट होते हैं उनमें प्रीलिम्स पीटी के मार्क्स नहीं जोड़े जाते हैं। वो एक प्रकार का इंटरव्यू होता है, यानी जो होता है
इसके मार्क्स नहीं जोड़े जाते, इसका जो रिजल्ट है वो नहीं जोड़ा जाता है। ये बात आपको पता है। अगर आप नए स्टूडेंट हैं, आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिए, पीटी से आपको कोई लेना देना नहीं है। पर ये अगर क्वालिफाई नहीं कर पाओगे तो आप मेंस में नहीं घुस पाओगे। अगर ये दरवाजा नहीं तोड़ पाओगे तो रूम में नहीं जा पाओगे। इतनी बात समझ में? अगर दरवाजा नहीं तोड़े तो रूम में नहीं जा पाओगे। तो ये आपको पीटी मान लीजिए दरवाजा है और मेंस जो है रूम है। दरवाजा तोड़ो, आप रूम में जाइए। तो अब हम रूम के बारे में बात करेंगे। मेंस क्या है? मेंस में 4 पेपर होते हैं। फर्स्ट GS1, GS2, GS3, GS4, यानी GS1, GS2, GS3, GS4। अब जो है GS1 ये 250 अंक का होता है और इसी प्रकार GS2, GS3, GS4 चारों जो होते हैं 250 अंक का होता है। टोटल कितने हो गए? 1000। टोटल बेटा 1000। मेंस के जीएस जो है 1000 हो गए। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे, एक हमारा आता है एस्से। एस्से जो होता है वो हमारा कितने का होता है? 250 अंक का एस्से, ये निबंध। 4 जीएस पेपर हो गए, GS1, GS2, GS3, GS4, फिर एस्से यानी निबंध होता है। तो अब हमारा टोटल हो गया 1250 अंक का, 1250 अंक का हो गया। फिर हम बात करेंगे, हमारे मेंस में पेपर होते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं। ऑप्शनल मतलब जो आप चूज करना चाहते हैं। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में 2 पेपर होते हैं, पेपर ए प्लस पेपर बी। तो ए जो होता है 250 अंक का, बी जो होता है 250 अंक का। तो हमारा जो है ऑप्शनल जो हो गया वो 500 अंक का हो गया। तो हमारा 1200 अंक वो हो गए 1250। जी 4 1000 वो, निबंध 250 का और ये 500 का। तो 1000 वो, 500 ये, 1500 और इससे 250 यानी 1750 1750 का ये हो गया। इतनी बात समझ में आएगी। और अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं 1750। फिर हम बात कर रहे हैं, आपका होता है पेपर ए, इंग्लिश कंपलसरी और हिंदी कंपलसरी। इस ये पासिंग मार्क्स होते हैं, इसमें लाना अनिवार्य होता है। इसके मार्क्स जो हैं आपको नहीं जोड़े जाते हैं। ये जो 2 पेपर होते हैं इसके मार्क्स नहीं जोड़े जाते हैं। इसका रिजल्ट आता है वो नहीं जोड़े जाते हैं और इसमें आप पासिंग मार्क्स लाना अनिवार्य होता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब हम बात करेंगे, हमारा 1750 हुआ, 1750। इतनी बात समझ में आ गई। और इंटरव्यू इसके बाद होता, तीसरा चरण इंटरव्यू। इंटरव्यू जो है 275 अंक का होता है। इंटरव्यू 275 अंक का होता है। तो हम बात कर रहे हैं हमारा 1750 और 275। तो अब हम बात कर रहे हैं, देखिए 5 2 0 और 1 1 2 यानी कुल जो है हमारा 2025 अंक का यूपीएससी होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं जीएस पेपर 1 में क्या पूछा जाता है क्या नहीं, जीएस पेपर 2 में, जीएस पेपर 3 में, जीएस पेपर 4 में। एस्से के बारे में आप में समझ में आ गया। एस्से 1000 से 1200 शब्दों में लिखने के लिए आता है और ये 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। एस्से जो है 1000 से 1200 शब्दों में लिखने के लिए आता है। 1200 शब्दों में, 1000 से 1200 शब्दों में लिखने के लिए आता है और 20 प्रश्न कुल पूछे जाते हैं जीएस पेपर में। 20 में से 10 होते हैं जो है 100 नंबर के, यानी एक 10 नंबर का होता है और जो है 10 प्रश्न होते हैं वो 15 नंबर के होते हैं। इसी प्रकार 250 अंक का होता है, यानी उसमें से 10 प्रश्न, एक प्रश्न 10 नंबर का, तो 10 प्रश्न 100 नंबर के हो जाते हैं
और वही 10 प्रश्न जो बचते हैं वो 15 नंबर का एक प्रश्न आता है, तो 150 नंबर के 15 प्रश्न हो जाते हैं। इसी प्रकार 250 अंक का जीएस पेपर 1, जीएस 2, जीएस 3 सब 250 अंक का होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि अब हमारा 2025 जो है ये अंक होते हैं टोटल 2025। तो अब हम बात कर रहे हैं कि जीएस पेपर 1 में क्या पूछते हैं। ध्यान दीजिए बेटा, ये हमारा जीएस पेपर 1 है। जीएस पेपर 1 में पूछा जाता है हिस्ट्री यानी इतिहास, जियोग्राफी यानी भूगोल, आर्ट एंड कल्चर कला और संस्कृत, और सोसाइटी समाज। तो जीएस पेपर 1 में सिर्फ हिस्ट्री, जियोग्राफी, आर्ट एंड कल्चर और सोसाइटी यानी समाज, ये जो हमारा समाज है इसके बारे में, कला और संस्कृति के बारे में, भूगोल के बारे में, इतिहास के बारे में, ये 4 चीज़ों के बारे में हमारे जीएस पेपर 1 में पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, ये जीएस पेपर 2 में, जीएस पेपर 2 में देखिए क्या पूछा जाता है। इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था, इंटरनेशनल, ये स्पेलिंग जरा मिस्टेक हो गई है, इंटरनेशनल रिलेशन यानी अंतरराष्ट्रीय संबंध। जीएस पेपर 2 में भारतीय राज्य व्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय संबंध, गवर्नेंस यानी शासन, और सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय, ये 4 चीज़ें जो होती हैं जीएस पेपर 2 में पूछा जाता है। इंडियन पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन, गवर्नेंस यानी शासन, सोशल जस्टिस यानी भारतीय राज्य व्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय संबंध, शासन और सामाजिक न्याय। इतनी बात समझ में आ गई। अब जीएस पेपर 3 में क्या पूछा जाता है, ध्यान दीजिए। जीएस पेपर 3 में भी पूछे जाते हैं 4 प्रकार के प्रश्न, यानी 4 प्रकार के प्रश्न, 4 सब्जेक्ट के प्रश्न पूछे जाते हैं, 4 सब्जेक्ट से, यानी इकोनॉमी से, भारतीय अर्थव्यवस्था से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इतनी बात समझ में आ गई। तीसरा क्या है, इंटरनल सिक्योरिटी यानी आंतरिक सुरक्षा, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी होना चाहिए यहाँ पे, पर्यावरण इस परिस्थिति, पर्यावरण परिस्थितिकी, तो यहाँ इन्वायरमेंट इकोनॉमी, और लास्ट क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, यानी 3 सब्जेक्ट से, इसमें 4 सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, आंतरिक सुरक्षा, पर्यावरण परिस्थितिकी, आपदा प्रबंधन। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं जीएस पेपर 4। जीएस पेपर 4 में सिर्फ इथिक्स नीति के बारे में पूछा जाता है। तो आपको जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 4 के बारे में बात कर चुके हैं। ये एक बार और देख लीजिए जरा। जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री, जियोग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, सोसाइटी यानी समाज। नेक्स्ट क्या है जीएस पेपर 2 में, इंडियन पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध, गवर्नमेंट शासन, सोशल जस्टिस। नेक्स्ट क्या है जीएस पेपर 3 में, इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इंटरनल सिक्योरिटी यानी आंतरिक सुरक्षा। नेक्स्ट क्या है इन्वायरमेंट इकोनॉमी, पर्यावरण परिस्थितिकी या डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन। और जीएस पेपर 4, जो जीएस पेपर 4 है हमारा, उसमें नीति यानी इथिक्स के बारे में पूछा जाता। तो आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से इस वीडियो में बता दिया हूं कि कौन से सब्जेक्ट से किस पेपर में, जीएस पेपर 1 में क्या आता है, 2 में क्या आता है, 3 में क्या आता है, 4 में क्या आता है, 5 में क्या आता है, एसएम क्या आता है, सीसाइड में क्या आता है, और जीएसपीटी में क्या आता है, इंटरव्यू में क्या होता है,
सब हमने टोटल सिलेबस के बारे में बात कर लिया। अब हम आगे बात करेंगे हमें कैसे पढ़ना है, क्या करना है, कौन सी बुक लेना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो पहले बात आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर फ्री में वीडियो देता रहूँगा।